बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन, जैसे कि आप ये देखें कि इस वक्त हम यहाँ पे ना दाता साहब में मौजूद हैं। हमारे साथ एक ख़तून बैठी हुई हैं और ये ख़तून तकरीबन हमें यहाँ पे 2-3 दिन हो गए हैं कि यूं ही नज़र आती रही हैं। आज हमने इनसे पूछा कि इनका क्या मामला है, और यकीन माने कि यहाँ पे आप किसी भी एक बंदे को छेड़ेंगे ना तो आपका ना अंदर से ना कलेजा कांप उठेगा उसकी स्टोरी सुन के। और इन मोहतरमा के साथ भी कुछ इसी तरह के वाक़यात पेश आए। मैंने सोचा कि ये आपको जो है ना एक आगाही दूँ, आपको जो है एक पैगाम दूँ और आपको बताऊँ कि हमारे माशरे में औरतों पे किस तरह से जुल्म हो रहा है। पहले इनका नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मीरब अली। मीरब अली। मीरब, मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें कितने दिनों से देख रहा हूँ, तुम यहीं पे ही घूमती हो, क्या वजह है? मेरी ये वजह है कि मेरा जो मियाँ ना वो नशई है। अच्छा, वो नशई है, तो नशई है तो उसको घर से निकालो ना, तुम खुद निकली। ना वो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता है। वो बाहर जाता है फिर कह देता है ये पागल है, मुझे पागल करार देता। मुझे पहले मेंटल हॉस्पिटल तक ले जाता था। ये मेरे निशान नज़र आ रहा है, ये उसने हड्डी तोड़ दी थी। और उसके घर वालों की उसकी बहुत उसे सपोर्ट है। और जो मेरे घर वाले ना बिल्कुल सीधे हैं और वो दूर रहते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? वो इधर उकाड़े से आगे रहते हैं। उकाड़े से आगे? जी, कितनी दफ़ा भी आए हैं ना, वो अपने डंडे के चोट पे रखता है। तो मैं घर नहीं छोड़ती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं कहा नहीं, मार पीट बहुत जुल्म बर्दाश्त किया। मैं कहा नहीं, मैंने घर नहीं छोड़ना, मैंने घर नहीं छोड़ना। फिर उसके बाद मुझे रसोलियों का मसला बन गया, तो मुझे आगे से कहता इतनी ब्लीडिंग होती, कहता नहीं दवाई लेके देनी, तुमको नहीं मार जाओगी। मैं लोगों के घरों में काम करने जाती थी तो मेरे साथ इतना बुरा होता था, मैं आते गिर पड़ती थी। कहता कुछ नहीं हुआ, काम कर रहे, ये उठो। तो मैं फिर भी अल्लाह का नाम लेना, जितना होना कर देना। इतना मेरे पे वक़्त आ गया कि मेरे मुंह से खून आना शुरू हो गया और मैं रास्ते में गिर पड़ी। उधर इम्तियाज़ कराने वाला है, उसके भाई ने कहा बहना क्या हुआ? मैं कहा भाई आप किसी तरह ना मुझे हॉस्पिटल पहुँचा दो। उसने मुझे मुंशी हॉस्पिटल पहुँचा दिया। मुंशी हॉस्पिटल वालों ने मुझे सारी रात रखा, उनको कोई समझ ना आई, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर इनको पता चला, ये आए, इन्होंने उठाया, म्यू लेके आए, म्यू वालों ने जवाब दिया, लेडी एच वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा एक कतरा खून का नहीं है इसके अंदर। फिर उन्होंने मुझे दाखिल कर लिया। दाखिल करके मेरा ऑपरेशन यहाँ से यहाँ लेके हुआ इतना बड़ा। मेरी कोई उसने केयर नहीं की। मैंने लोगों से, दुकानों वालों से, अपने काम वालों से मांग के अपना खुद के ऑपरेशन सही किया। फिर उसके बाद इसके जुल्म शिद्दत बर्दाश्त किया। फिर मेरे आखिर मियाँ तो मैं गांव चली गई। वहाँ मैंने कहा मैं नहीं जाना, मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे अम्मी अब्बू है उन्होंने कहती असी जो धी ब्याह दी है ना, चलो एक दफ़ा चले जाओ। इसके मामे ने आए दिन कस्में उठू के मुझे ले आया। फिर अल्लाह ताला ने ना मुझे 1 साल में मेरा ऑपरेशन हुआ ये बड़ा। उसके बाद मुझे मेरा बेटा होने वाला हो गया। तो कोठी वालों ने कहा कि अभी तुम्हारा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो तुम कैसे करोगे? मैं क्या, अल्लाह की देन है, मेरे पास 2 बच्चे हैं। अल्लाह दे देगा तो बेटा देगा तो 2 बेटी हो जाएगी, अगर बेटी देगा तो 2 बेटियां हो जाएगी, बेटा देगा तो 2 बेटे हो जाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे माशरे में ना ये एक अजीब रीत है कि लड़की को जब ब्याह दिया ना तो फिर माँ बाप जो है ना उसके पीछे उसके वाली वारिस पता नहीं क्यों नहीं बनते हैं। क्यों ये लफ्ज़ उनको कह दिया जाता है कि हमने तुझे ब्याह दिया, वहाँ से जो है तेरा जनाजा आएगा? क्यों अपनी बेटी को जो है अपने ख़ानदान का हिस्सा नहीं समझा जाता? इस तरह की बातें सुन के यकीन माने मेरा कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक दिल में दर्द रखने वाला इंसानियत का जो भी शख्स होगा ना, कि उसके दिल में एक इंसानियत का प्रचार होगा, इंसानियत के लिए दर्द होगा, हमदर्दी होगी इंसानियत के लिए। ये बातें सुन के मैं कहता हूँ नामुमकिन है कि उसके दिल में जो है ना तकलीफ ना हो। तो मैं हैरान हूँ। उधर वाले जो है ना वहाँ पे जो चेयरमैन ये वो भी नहीं सुनते। वो बात मीरा, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे रहती हो, अपना खाना पीना गुजारा कैसे करती हो? मैं सिर्फ यहाँ पे अपने बच्चों के लिए रहती हूँ। बच्चे किधर हैं? मेरा गांव बहुत दूर है, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ ना तो मेरा यहाँ इधर से जाने का 1000 रुपये किराया लगता है। तो बच्चे किधर? तो उनके पास हैं, तो मैं बच्चों को भी यहाँ इधर के हालात देखती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को नहीं ला सकती क्योंकि मेरे बच्चों को मिलती हो। हाँ, मुश्किल ख़राब होगा। अब मैं जिधर काम करती हूँ ना वहाँ वो कभी ब्लैकमेल करता है, आगे धमकी देता है कि मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसलिए मैं इधर आ जाती। मैं कौन तुम्हारा खामद कहता है ये? हाँ,
तो इसलिए मैं इधर आ जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को चोरी मिलती हूँ, तो वहाँ नहीं मैं जा सकती। मेरा बेटा पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? इसके बाद कितनी दफ़ा गई हूँ उधर जाके ना, ये सब रिश्तेदार एक ही हो गए, कहते ये पागल है ये, तो फिर मेरी कोई नहीं सुनता। तो मैं सिर्फ ना मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। नादरीन, माँ का कलेजा है। जब उसने निकाला था औरत ले आया था दूसरी, मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो मेरे ऑपरेशन में रेशा पड़ गया, तो मेरे ऊपर एक औरत ले आए, तो मैं उस वक्त मैंने कैसे निकाल दो। ना मीरब, ना रो, ना रो, ना रो, तेरी मेहरबानी, ना रो, हौसला कर। इधर बैठी रहती हूँ, जब वो सो जाता है या कब आगा पीछे होता है, तो मैं ना अपने बच्चों को चोरी मिलती हूँ। लेकिन मैं जो भी हो जाए ना, जब मैं माँ बनी मुझे पता चला है कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ना रो, ना रो, ना रो, ना रो, चुप कर जा, ना रो। नादरीन, कैसा माशरा है ये, कैसे लोग हैं। मैं थक गया हूँ इस माशरे की तस्वीर दिखा दिखा के लोगों को। क्यों अकल नहीं करते हो यार तुम लोग? ये बेटियां, ये भी किसी की बेटी है, इसकी भी कोई माँ होगी, आगे से इसके बच्चे हैं, ये खुद माँ है। कितना जुल्म, और यकीन माने कलेजा फट जाता है किस तरह हम रिपोर्टिंग करते हैं, ये मेरा रब जानता है। अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास, इनकी तकलीफ़ें बताने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं रहते हैं। 2 ऑपरेशन पहले हुए, फिर उसके बाद मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ, फिर अल्लाह ने मुझे हीरे जैसा बेटा दिया। फिर औरतें लाना, खुद करना, मेरे ऊपर उसने जुल्म करना, उसके रिश्तेदार देखते रहते थे कि अच्छा मीरा, आप मुझसे क्या चाहती हो? मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं क्या अब मैं खुले का केस करती हूँ ना, तो मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मैं रोकर वापस आ जाती हूँ। वो जो ये सरकारी वकील ने भी आज मुझसे कहा कि 15,000 लेके आओ, तो अब मैं बुराई। अच्छा मीरा, तू ये कार्ड रहने दे, मैं ये देख ऑन मीडिया में बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं 2-4 दिन में जब दोबारा आऊँगा ना यहाँ पे, मैं तुझे ना अपने किसी वाकिफ वकील के पास भेजता हूँ, वो तुझे खुला करा के देगा, ठीक है ना? नहीं रहना, मुझे उसके साथ नहीं रहना। नहीं, वो करवा देगा, तुझे खुला करवा देगा, ठीक। नाजरीन, हम जहाँ तक कर सकते हैं इस माशरे में किसी की मदद हम करते हैं, मगर जो कहने का मकसद ये है कि माशरे में सुधार लाने के लिए एक माशरे के अफराद को काम करना चाहिए ना, वो पता नहीं इस माशरे के लोग कब करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। मैं वीडियोस बना बना के थक गया हूँ, इन लोगों की तकलीफ़ें, इन लोगों का दर्द बता बता के मैं खुद अंदर से कमज़ोर हो चुका हुआ हूँ। अब मुझे तकलीफ़ होती है, इनके अल्फाज ख्वाब में आके रात को मुझे डराते हैं, मुझे तकलीफ़ देते हैं। मुझे ये मीरब जैसी कई लड़कियां नज़र आती हैं, वो मुझसे पूछती हैं कि हमारा क्या किया है, वो मेरे आगे सवाल रखती हैं कि हमारा क्या किया है, मेरे आगे जवाब नहीं होता। क्यों? कि मेरे आगे इस माशरे के, इस गंदे माशरे के जो है ना असूल आड़े आते हैं, और मैं जहाँ तक भी होता है कोशिश तो करता हूँ, मगर एक इंसान क्या कर सकता है, एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? वो पूरा माशरा ठीक तो नहीं कर सकता। पूरे माशरे के लिए तमाम अफराद को अकल करनी पड़ेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहते हुए अपने कैमरामैन सुशील नाइट के साथ आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।